योजना बता सकता हूं, लेकिन सावन का महीना चल रहा है। पहले बहनों के लिए जोरदार, लाडली बहनों के लिए जोरदार अभिनंदन करें, और मैं अभिनंदन करता हूं बहनों का भी। बहनों, आप भी चिंता मत करो। हमारी सरकार बनने के पहले हमने कहा था कि लाडली बहनों के लिए राशि देंगे, तब भी कांग्रेस ने उंगली उठाई थी। उनने कहा था पैसे नहीं है, काय के लिए दे रहे हो, अरे लुटा रहे हो, ये पैसे बिगाड़ रहे हो। अरे कांग्रेसियों, आंखें हो तो देख लो, ये बहनों की जिंदगी में हम वो राशि दे भी नहीं रहे, लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। इसी साल अभी दिवाली के बाद भाई दूज से 1,500 रुपया देने लगेंगे बहनों के लिए। जोरदार अभिनंदन करो एक बार अपनी बहनों के लिए। और 3 साल के अंदर 2028 तक 3,000 रुपया महीना बहनों को देने के लिए हमारी सरकार ने निर्णय किया है। जब मैं बहनों की बात करता हूं तो भाई, किसान भाई भी बैठे हैं। किसानों को भी किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया मध्य प्रदेश सरकार की ओर से और 6,000 रुपया भारत सरकार की ओर से 12,000 रुपया महीना आपको भी दे रहे हैं। लेकिन यहाँ युवा भी बैठे हैं। युवाओं के लिए बोलना चाहूंगा, हमारे द्वारा उद्योग धंधे लगे, युवाओं को काम मिले, उनकी जिंदगी संवरे, यह अभियान सरकार के माध्यम से हम लगातार चला रहे हैं। इसलिए लाडली बहनों को भी घर बैठे तो 3,000, और आप कारखाने में काम करोगी तो सरकार के माध्यम से 6,000 हम मिलाएंगे, 8,000 कारखाने वाला मिलाएगा, 14,000 रुपया महीना आपको भी दिलाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन बहनों के लिए भी। और ऐसे ही भाइयों के लिए भी, जो युवा फैक्ट्री में काम करेंगे उनको अच्छी रोजगार परक इंडस्ट्री लगवा करके 5,000 रुपया महीना सरकार की ओर से भी देने का निर्णय किया। जोरदार अभिनंदन भाइयों के लिए भी। रहे गरीब से गरीब आदमी को भी अपना मकान छत पक्की, ग्रामीण हो या शहरी हो, आदिवासी हो या सामान्य हो, कभी हमने सुना था ऐसा? गांव के अंदर पक्का मकान सरकार देगी। अभी 4 करोड़ मकान दिए माननीय मोदी जी ने। दोबारा से नया सर्वे चालू हो रहा। जोरदार अभिनंदन करें। जिनके मकान नहीं वो नाम लिखवा लेना, गांव का या शहर का, पक्का मकान बन जाए। अरे बड़े लोग के तो बड़ी बड़ी हवेलियां होती, बड़े बड़े मकान होते, वो तो आनंद में रहते ही हैं। लेकिन गरीब आदमी के जीवन में भी उसका भी सपना होता है। उसके बच्चे भी माँ बाप की तरफ देखते हैं कि काश पक्की छत अपनी हो जाए। मुझे इस बात का गर्व है, ये सपना यशस्वी प्रधानमंत्री ने देखा, और वो भी तपोनिष्ठ, वो प्रधानमंत्री जिनका स्वयं का एक मकान पूरे देश में नहीं है, लेकिन लाखों करोड़ों लोगों के मकान बनवा रहा। जोरदार अभिनंदन करो अपने प्रधानमंत्री जी के लिए। और केवल मकान नहीं, कई और योजनाएं। आप बताओ, 5 लाख तक का इलाज गरीब आदमी का भी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आयुष्मान योजना के माध्यम से ये लाभ दिलाने का भाव भी सरकार के माध्यम से मिल रहा है। और 70 साल तो बड़ी उम्र के कोई जाति के हो, सबको लाभ मिलने वाला है। मैं एक नहीं बहुत सारी योजना बता सकता हूं। लेकिन और केवल ये रोजगार का नहीं, आप गांव में भी बैठे, अब गांव के अंदर सड़कें अच्छी हो गई, कोई कारण से बीमार हो गया और बीमार व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। लेकिन हॉस्पिटल में और बड़ा इलाज चाहिए, अच्छे डॉक्टर के वहां पहुंचाना है, इंदौर, बंबई, दिल्ली पहुंचाना है। गरीब आदमी या सामान्य व्यक्ति काय से जाएगा, रोड से जाएगा, एम्बुलेंस ले जाएगी तो जाते जाते ही मर जाएगा। तो ऐसे में आपको ध्यान होगा, हमारी सरकार बनने के बाद मैं इसी गुना में आया था, एक एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट के माध्यम से कई लोग भगवान के यहाँ चले गए। उस कष्ट का मुझे एहसास है। लेकिन उस दिन हमने निर्णय किया था कि आने वाले समय में कोई गंभीर घायल कहीं भी हो प्रदेश में, हमारा राज्य बहुत बड़ा है, हमारे यहाँ जो हवाई अड्डा होगा तो वहां अभी तक एयर एम्बुलेंस बनाने के लिए पूरे देश में सबसे पहले एम्बुलेंस भी कौन सी, हेलीकॉप्टर के एयर एम्बुलेंस। जोरदार अभिनंदन करो। कोई भी गरीब आदमी कहीं भी घायल हो और कलेक्टर और डॉक्टर डिसाइड करेगा कि इसको ऊंची जगह ले जाना, अच्छे हॉस्पिटल पहुंचाना है, तो पूरा पैसा सरकार देगी। 1 लाख से लेकर 10 लाख भी लगे, पैसे का सवाल नहीं है, सवाल हमारी प्रतिबद्धता का है, गरीब के विश्वास का है, सरकार के साथ का है। गरीब आदमी की जान बचना चाहिए। जिसकी जान बचेगी वो घर का मुखिया हो सकता है, घर का सदस्य हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसकी मदद करना हमारा काम है। और आगे बढ़ करके हमारी सरकार ने निर्णय किया है, आप सड़कें बनी गई है, आपने तो ये 4 लेन भी देखा, अंदर का रोड भी देखा बीनागंज का जाने आने के लिए। ऐसे में राहगीर योजना के माध्यम से कोई एक्सीडेंट हो जाए तो अभी कोई हम में से कोई देखता है तो निगाह चुरा के चले जाता है, उठाएंगे तो कहां पहुंचाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे तो वो पैसे मांगेगा तो कौन देगा। नहीं, सरकार में ये जो पुलिस की परेशानी कौन भुगतेगा। आने वाले समय में मनुष्यता मर रही थी, मानो के काम नहीं आए तो किसके आएगा। अरे कोई घायल एक्सीडेंट में पड़ा है, आप उसको समय पे हॉस्पिटल पहुंचा दो तो उसकी जिंदगी भी बचेगी, हमको भी भगवान आशीर्वाद देंगे। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, ये जो गैप था हमने भरने का प्रयास किया। अब कोई एक्सीडेंट किसी चौराहे पे, किसी रोड पे, किसी जगह दिखाई दे और आप में से कोई हिम्मत करके हॉस्पिटल पहुंचाएगा, हम 25,000 रुपया पहुंचाने वालों को भी सरकार के माध्यम से दिलाने वाले। ये मानवता जिंदा करने की जरूरत है। गरीब गरीब के काम आए, मनुष्य मनुष्य के काम आए, ये संकल्प लेने की आवश्यकता है। ऐसी एक नहीं कई योजनाएं हैं। अभी तो हमने खेती से योजना बनाने की बात करी सिंचाई के माध्यम से, लेकिन पशुपालन भी करो। अरे जिसके घर गाय वो गोपाल,
और जो कृष्ण को माने वो गोपाल कृष्ण, घर घर गोपाल कृष्ण बनना चाहिए। हमारे देश में तो सदियों से दूध और दही की नदियां बहती थी, हजारों साल से इसकी पहचान थी। और किसान को रोज नगद फसल से कहां मिलेगा? रोज नगद तो दूध से मिलता है। ऐसे में हमारी सरकार ने निर्णय किया है, दूध उत्पादन करने के लिए जो गाय पालेगा 40 लाख की गाय अगर खरीदेगा 10 लाख हमारी तरफ से माफ करके दूध उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। ये मध्य प्रदेश में योजना लागू कर दी। और जो गौशाला चला रहे हैं, गौशाला में गाय माता को रखने के लिए पहले 20 रुपया रोज का उनका खर्चा हम देते थे। हमने कहा 20 रुपया कम पड़ता है, गाय माता मारी मारी फिरती है, इसलिए 20 को भी 40 रुपया रोज कर दिया। जोरदार अभिनंदन करें जो गौशाला चलाएंगे, उनको यह प्रबंधन करेंगे। और 5000 से ज्यादा जो गाय माता की गौशाला चलाएगा, उस गौशाला के लिए भी 130 एकड़ जमीन, 40 रुपया प्रति गाय माता। हाँ, अब तो बोलोगे तुम्हारी तो राम राम हो ही गई है, अब तुम पीछे पीछे आओगे। अरे कोई बात नहीं, तुम्हारा मन अभी भी अच्छा हो तो आ जाओ सामने, अभी गोपाल कृष्ण बुला रहे हैं मथुरा के अंदर। तो नमस्कार दोस्तों, आप लोग को बता दें कि आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने गुना जिले से 10 बड़ी घोषणाएं कर दी हैं और साथ ही लाडली बहनों को लेकर उन्होंने कहा है कि बहनों, सावन का महीना चल रहा है और रक्षाबंधन से पहले यानी कि 6 अगस्त तक आप लोग के खाते में 1500 रुपये पहुँच जाएगा। 27वीं किस्त आने वाली है, 1250 अलग डलेगा और 250 रुपये उपहार का यानी कि रक्षाबंधन का उपहार 1500 रुपये आप लोग को 6 अगस्त को डल जाएगा। ये काफ़ी खुशखबरी वाली बात है बहनों के लिए। साथ ही 4 करोड़ आवास गरीबों को दिए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने। फिर से सर्वे चल रहा है, उन्होंने कहा है कि नाम लिखा दो, 2 करोड़ आवास फिर गरीबों को दिए जाएंगे। पहली किस्त लगभग 40,000 रुपये की आवास योजना के अंतर्गत आएगी गरीबों को। साथ ही किसानों को किसान सम्मान निधि की 6,000 रुपये और 6,000 रुपये मोदी जी दे रहे हैं, 6,000 रुपये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी दे रहे हैं, यानी कि 12,000 रुपये किसानों को मिल रहे हैं। और आप लोग को बता दें कई बड़ी घोषणाएं उन्होंने की हैं, फसल बीमा से लेकर कई बड़े ऐलान। आदि संस्कृति सनातन संस्कृति की जय जयकार करते हुए हमारे पुरखे इसी बात को कहते कहते कई पीढ़ियों तक हमारे दुश्मनों से लड़ते रहे। इसलिए इकबाल ने कहा है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये कुछ बात में वही बात है जिसके आधार पर हिंदुस्तान दुनिया में अपनी अलग पहचान लगाता है, जो कहता है जियो और जीने दो। जो अपने घर के परिवार की तो छोड़ो, प्रकृति मात से प्रेम करता है, चींटी मात्र को हटा देता है, गौ माता की पूजा करता है, यह हमारी संस्कृति। इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी आप सबके साथ विकास के मामले में इसी एजेंडे को लेकर चलेगी। इसलिए पूरे देश के अंदर बदलाव आया है, हमने अपने अभियान चलाए हैं और अभियान में विकास का भी क्रम जारी है और विकास के विरोधियों से लड़ने का क्रम भी जारी है। हम इनको भी नहीं भूल रहे हैं, क्योंकि ये विकास के मामले में अड़ंगे लगाने वाले हैं। लेकिन हम तो किसान की बात करते हैं, युवा और गरीब की बात करते हैं, बहनों की बात करते हैं। इसलिए एक नया संकल्प और किया है, सिंचाई की सुविधा तो मिलेगी मिलेगी। अब सोलर पंप के माध्यम से, जो सोलर पंप 5.5 लाख में आता है 10 हार्स पावर का, और 2.5 से 3 लाख 5 हार्स पावर में आता है, हमारे किसान केवल 10% देंगे, बाकी का पैसा सरकार भरेगी और उनको बिजली फ्री कराएगी। आपका बिजली के बिल की छुट्टी, जो सोलर पंप लगाए अपने खेत में, बिजली उसकी अपने आप उत्पन्न होगी और बिजली इधर बनेगी और जरूरत पड़ी ज्यादा बनी तो सरकार खरीद के उसको भी पैसा देने वाली। एक नहीं, ऐसी बहुत सारी योजना है। लेकिन आज मानसून में भगवान इंद्र देवता ने थोड़ी कृपा कर दी है, लेकिन गर्मी बता रही है कि ठिकाना नहीं है, वापस भोपाल भी जाना है। और आप और हम तो ऐसे मिले जैसे हजारों साल के अपने भाइयों बहनों का आपका प्रेम जिस प्रकार से मिला है, सारी जिंदगी नहीं भूलेंगे चाचोड़ा के प्रेम को। आपके बीच ऐसा लग रहा, बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो। उधर पीठ पलटाओ तो ठाई ठाई वाला हमारा बढ़िया जिला ग्वालियर से लेकर चंबल का आनंद है। इधर पीठ पलटाओ तो राजगढ़ के बाद मीठे बोलने वाले, मेहनत का अपने प्रकार के जीवन जीने वाले। लेकिन दोनों की ईमानदारी पे कोई शंका नहीं हो सकती। चाहे वहां डाकुओं की संकट था, कांग्रेस के शासनकाल में आजादी के बाद से मेहनत का किसान मेहनत करता था, व्यापारी व्यापार करता था, लेकिन डाकू लूट के ले जाते थे। डाकुओं के कारण से विकास ठप पड़ा था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार के बनने के बाद डाकू समस्या समाप्त कर दी। जोरदार अभिनंदन करें इस बात के लिए भी। हमारी मेहनत के ऊपर कोई डाका डाले और सरकार लाचार बैठी रहे, ये कभी नहीं हो सकता है। मुझे इस बात का दुख भी है कि काश ये 50 साल पहले 60 साल पहले डाकू समस्या हल हो जाते तो हमारा गुना के साथ साथ शिवपुरी, ग्वालियर, चंबल, भिंड, श्योपुर, मुरैना कहां से कहां चला जाता। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, एक एक करके हमारी सरकार ने वो सारे संकट खत्म करने का निर्णय किया है। पानी तो चंबल मैया में इतना बहता था कि क्या दिक्कत है। और चंबल तो ठीक है, पार्वती, काली सीन, चंबल ये भगवान की देन है, महाकाल की देन है। बोला महाकाल महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की। ये हमारी परमात्मा ने मध्य प्रदेश के साथ तो विशेष आशीर्वाद दिया है। मध्य प्रदेश नदियों का मायका है। कौन सी बड़ी नदी जो यहाँ अपनी जल राशि से, गंगा जमुना, ये तो हिमालय में भगवान के आशीर्वाद से वहां हिमनद है, बर्फ के ग्लेशियर है, इसलिए बर्फ पिघलती तो जल आता है।
लेकिन हमारे मध्य प्रदेश पे तो भगवान का ज्यादा ही आशीर्वाद है। हमारे यहाँ कोई बर्फ के पहाड़ नहीं है, कोई ग्लेशियर नहीं है, लेकिन वन संपदा के बलबूते पर हमारी जलराशि से नर्मदा जमुना को भी चंबल के माध्यम से क्या आनंद से चंबल और जमुना का मिलन होता आगरा के पास, तो जमुना जी का रंग बदल जाता, आनंद बदल जाता है। और आगे जाकर सोन नदी बिहार में अमरकंटक से निकलकर जाती है, तो सोन नदी भी मध्य प्रदेश से निकलती है। एक एक नदी का सदुपयोग करते हुए नदी की धारा भी बनी रहे, लेकिन किसानों का पेट भी भरे, उद्योग धंधे भी चले, युवाओं को काम भी मिले और घर गृहिणियों को पीने का पानी भी मिले। सभी प्रकार के प्रबंधन के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री का एक बार फिर जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। विश्व का नदी जोड़ो अभियान 20 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी कह रहे थे कि नदी जोड़ो, एक नदी सूखी, दूसरी नदी में बाढ़ आ रही है, नहर से बनाकर दोनों को जोड़ दो, नदी का पानी लोगों की जिंदगी बदलेगा। ये कांग्रेस के लोग हंसी उड़ाते थे इस बात की, असंभव है, कैसे हो जाएगा, पर्यावरण का नुकसान हो जाएगा। अरे वाह भैया वाह, लोगों की जान के लाले पड़ रहे हैं, किसान पानी पानी को मोहताज है, लेकिन इनकी नीयत देखो, ये देने को तैयार नहीं। मुझे इस बात की प्रसन्नता और आपको भी आनंद आएगा, नरेंद्र मोदी जी ने हमारा वो सपना साकार किया है, 1 लाख करोड़ की केन बेतवा, जिससे बुंदेलखंड में आनंद आएगा। जोरदार अभिनंदन करो पूरे बुंदेलखंड के लिए। और आपका ये पीकेसी योजना का इलाका, वो मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, शाजापुर, देवास, उज्जैन, इंदौर, रतलाम, मंदसौर, नीमच तक का पूरा बेल्ट, ये 13 जिले हमारे, और राजस्थान के भी 13 जिले। अरे पानी को लेकर के एक दूसरे के साथ कांग्रेस के लोगों ने मुकदमेबाजी करी, जैसे कोई भारत पाकिस्तान हो गया। अरे शर्म आना चाहिए। हमारे यहाँ तो पानी के बारे में ऐसा भाव है, रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। जल की तो ऐसी महिमा हमारे यहाँ है, चेहरे से पानी चला जाए आदमी बेकार, मोती से पानी चला जाए मोती बेकार। पानी के लिए लड़ाई बिना बात के। मुझे इस बात का संतोष है, हमारी सरकार आप सबके आशीर्वाद से बनी, हमारे सांसद विधायक मंत्री बने, और हमने राजस्थान के साथ सौहार्दपूर्ण तरीके से, राजस्थान के भी और मध्य प्रदेश के भी दोनों तरफ के लोगों के जिंदगी बदलने के लिए पार्वती काली सिंह योजना बनाई, और 70,000 करोड़ का आशीर्वाद प्रधानमंत्री ने दिया। जोरदार अभिनंदन करो हमारे अपने संकल्प के लिए, जिसके कारण से 5,138 करोड़ की आज आपकी कुंभराज योजना, जिसके माध्यम से पूरा क्षेत्र बदलने वाला है। और केवल कुंभराज नहीं, गुना के अंदर तो धनवाड़ी, हमारे बीच डॉक्टर महेंद्र सिंह बैठे हैं, बमोरी वाले, आप भी याद रखना, आपके क्षेत्र में भी गुना बमोरी, ये धानवाड़ी सिंचाई परियोजना आपको लाभ देगी। फिर एक बमोरी की एक और योजना, पांडोन सिंचाई परियोजना, इसका लाभ भी आपको गुना को मिलने वाला है। गुना जिले में एक एक तहसील में